नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मॉर्निंग प्राइम में। अब चूंकि 8 बजने को है और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से रूबरू होने का। मध्य प्रदेश में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि विधानसभा के चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और इससे संबंधित तमाम अहम अपडेट खबरें आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की और भी मुख्तलिफ इलाकों की खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज थमेगा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर। एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों का प्रचार का आखिरी दिन 17 नवंबर को होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों का चुनावी प्रचार तूफानी अभियान में जारी। प्रियंका गांधी दतिया और सीधी में करेंगी चुनावी सभा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आमला, बैरसिया और भोपाल में करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे, आज विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज 4 जिलों में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कटनी, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में करेंगे प्रचार। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को जारी किया शो कॉज नोटिस। इंदौर में पीएम पर लगाया था भेल को उद्योगपतियों को बेचने का आरोप। बीजेपी ने की थी शिकायत, 16 नवंबर तक देना होगा जवाब। मुरैना में कांग्रेस समर्थकों का पैसा बांटते वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी और बीएसपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की शिकायत। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ और राष्ट्रीय खबरों का अपडेट भी आपको दे दें। झारखंड के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। आज बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलिहातू जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च करेंगे। पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त भी आज जारी की जाएगी। तो चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं, राजस्थान में हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा जयंती है। आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में बिरसा मुंडा की पहचान है और ऐसे में झारखंड उनकी जन्मस्थली पर पहुंचेंगे और आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की स्कीम को लॉन्च आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके अलावा पीएम किसान योजना की एक किश्त की राशि भी जारी की जाएगी। पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए आज इस किसान सम्मान निधि के तहत जारी करने वाले, यानी कि किसानों के खाते में आज पैसा आएगा, रकम आएगा। ये महत्वपूर्ण है चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और दोनों ही जगहों पर आदिवासी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। बिरसा मुंडा को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में भी लगातार कई बार चर्चाएं होती रही हैं, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण। झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन पहुंचेंगे झारखंड, लेकिन पूरे देश भर में आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर जरूर होगी। तो उलिहातू, झारखंड में उलिहातू वो जगह है जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है और ऐसे में उसी जन्मस्थली पर पहुंचेंगे। आदिवासियों के लिए बड़ी योजना का ऐलान यहां पर हो सकता है। 24,000 करोड़ रुपए की ये एक महत्वपूर्ण योजना होगी और क्या कुछ खाका इसका तैयार किया गया है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचेंगे और झारखंड में जब वहां जाकर संबोधित करते हैं तब जानकारी डिटेल में निकल के सामने आएगी। उसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत भी आज एक किश्त जारी की जाएगी। और ये देखिए, झारखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं में बड़ा गजब का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा को झारखंड में और आदिवासी वर्ग के बीच में, जैसा हमने बताया, कि भगवान की तरह पूजा जाता है और यही वजह है कि एक महानायक, जननायक की भूमिका के रूप में उनकी हमेशा से उनकी स्थान रहा है बिरसा मुंडा की, और उनकी जयंती है। और आदिवासी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। जाहिर सी बात है कि झारखंड में जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदिवासी वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान यहां पर होगा, तो इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल ये तस्वीर आपको दिखाने झारखंड की, जहां पर महिला कार्यकर्ता
काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की आबादी करीब 24 लाख के आसपास है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्यों ये आज का दौरा महत्वपूर्ण है। झारखंड दौरे के क्या क्या मायने हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। देश भर के आदिवासियों को साधने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगहों पर आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है जो चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। और उसके साथ साथ 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भी आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। 24 लाख के करीब आबादी आदिवासियों की है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम दिग्गजों ने आज अपनी ताकत यहां पर लगाने का कार्यक्रम तय किया गया हुआ है। और इसी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बैतूल के आमला, बैरसिया और भोपाल में, भोपाल और बैरसिया दरअसल भोपाल की ही सीट है, यहां पर पहुंचेंगे। तो भोपाल, बैतूल 2 जिलों पर आज संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी दतिया में रहेंगी और सीधी पे चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इसी तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ विजय राघवगढ़, केवलारी, लालबर्रा, वारा सिवनी और जमई में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पवई, अशोकनगर, बैरसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जबलपुर पहुंचेंगी। सिहोरा, बालाघाट के कटंगी और लालबर्रा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोहागपुर, पिपरिया समेत 12 विधानसभाओं में आज चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। देखिए, शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर है, उसके बाद आप इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते। तो 5 बजे तक ही 12 विधानसभाओं में आज मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार के लिहाज से आज का ये आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने मंगलवार को पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायसेन के भोजपुर पहुंचे और कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख गरीबों के मकान रोकने का काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छिंदवाड़ा के परसिया के साथ साथ सौंसर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने कई चुनावी वादे किए। नितिन गडकरी ने कहा कि छिंदवाड़ा मेट्रो आएगी, छिंदवाड़ा में NHAI प्रोजेक्ट शुरू होंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जावरा और सिवनी में जनसभा की और चुनावी वादे किए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर विधायक खरीद लिए, सरकार बना ली। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किए जाने समेत कई चुनावी वादे दोहराए। मैंने बिजली की बात की, पहले 100 यूनिट बिजली के, माताएं बहनों अच्छी तरह सुन लो, पहले 100 यूनिट बिजली के आपको फ्री में मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे। और फिर 200 यूनिट तक 50% बिल दोगे आप, हाफ हो जाएगा बिजली बिल, आधा हो जाएगा। घर में लड़की पैदा होगी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। रतलाम और मंदसौर में सभा के दौरान कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। शिवराज ने मंदसौर के सुवासरा में कहा कि राहुल और प्रियंका कांग्रेस के डबल मनोरंजन हैं, तो मोदी और शिवराज विकास के डबल इंजन की सरकार है। शिवराज ने कहा कि दोनों भाई बहन MP मनोरंजन करने के लिए आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी KK मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि CM लाडली बहना के नाम पर वोट मांग रहे हैं और प्रियंका गांधी को मनोरंजन बता रहे हैं। CM इस तरह की भाषा का स्तर न गिराएं। वहीं
अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने भी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हेमा मालिनी हो या प्रियंका गांधी, उन पर बयान देना छिछोरापन है। ये छिछोरा बयान है और बयान देने वाला भी छिछोरा है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं दुनिया के। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते। मैं ये इसलिए नहीं कि पहली बात तो ये है कि मैं प्रियंका जी हूँ, ये हेमा मालिनी जी हूँ। किसी भी महिला के बारे में जिस तरह की अगर कोई ऐसी छिछोरी बात करता है तो व्यक्ति बहुत छिछोरा है, और ऐसे छिछोरे व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं, कोई ताली नहीं। ये तो आंसुओं वाली बात है। उन लोगों के लिए रोना चाहिए जिन लोगों को शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता। भोपाल से खबर आई जहां पर प्रियंका गांधी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रियंका गांधी को यह शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इंदौर के सांवेर में उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान को लेकर बीजेपी ने शिकायत की और नोटिस मिला है। सांवेर में रैली के दौरान पीएम पर आरोप लगाया था प्रियंका गांधी ने। भेल नवरत्न कंपनी भेल को उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इस मामले में इलेक्शन कमीशन में बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई थी। बीजेपी ने प्रियंका पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था और अब नोटिस दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रियंका गांधी को, और इस नोटिस का 16 नवंबर तक जवाब देना होगा। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को मुरैना जिले के दौरे पर रहे और उन्होंने दिमनी, जौरा और मुरैना शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। वहीं पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदली है, लेकिन पूरे प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अब समय आ गया है कि बीजेपी को विदा करके सत्ता से बाहर भेजा जाए। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ना मैं महाराज हूं, ना ही शिवराज हूं, मैं कमलनाथ हूं। जो कहता हूं वो करता हूं। पिछली बार 18 महीने की सरकार में हमने कई कार्य मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए। गौशालाएं खोली, किसानों का ऋण माफ किया, और फिर भी भाजपा के लोगों ने धन बल के दम पर हमारी सरकार गिरा दी। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने कोविड में मौत दी। शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी। दिग्गजों के चुनाव प्रचार की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रीवा के देव तालाब में चुनावी सभा को संबोधित किया। गिरीश गौतम के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। कमलनाथ और नकुलनाथ को इस दौरान घेरा और कहा कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक खेमा है ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और नकुलनाथ, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मुरैना से खबर जहां पर कांग्रेस समर्थकों का पैसा बांटते वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नोट बांटते दिख रहे कांग्रेस समर्थक। जौरा विधानसभा के ग्रामीणों ने समर्थकों को पैसे बांटते हुए पकड़ा और बीजेपी और बीएसपी नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। जौरा विधानसभा के रसोधना गांव का ये मामला है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो हम आपको एज इट इज दिखा रहे हैं। और IBC 24 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इस वीडियो की शिकायत की और यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पैसा बांट रहे हैं। भोपाल से खबर आई जहां पर शहर के बाजारों में महिला चोर गैंग सक्रिय हैं। महिला गिरोह ने मसाले की दुकान में सेंध लगाई और चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मसाले की चोरी कर 3 महिलाएं फरार हो गईं और इस तरह से पूरे बाजार में इस तरह की चोरी की खबरें बढ़ गई हैं। इसके बाद में एक दुकान से सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर बड़े शातिर अंदाज में महिलाएं मसाले की दुकान से मसालों की चोरी करती नजर आ रही हैं और सीसीटीवी जो दुकान में लगा हुआ था उसमें ये चीजें कैद हो गई।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नितेश के साथ।